धूल में लिपटी आत्मा राजा अंभिक का अधर्म और श्री कृष्ण की अदृश्य दृष्टि। बहुत समय पहले द्वारका से दूर पश्चिम दिशा में एक विशाल राज्य था, मालव। उस राज्य का शासक था राजा अंभिक, शक्तिशाली, साहसी, वीर और निर्णायक। उसके शासन में प्रजा भयभीत रहती थी, पर कहने को सब कुछ व्यवस्थित था। महलों में शांति थी, पर गांवों में पीड़ा थी। अंभिक बचपन से ही क्रूर नहीं था। वह एक साधारण बालक था जिसने अपने पिता के शासनकाल में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सुने थे। उसे याद था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। समय के साथ जब सत्ता उसके हाथों में आई, लोभ, मोह और अहंकार उसके हृदय में धीरे धीरे घर करने लगे। उसे लगा कि राजा होना ही भगवान बन जाना है, और यहीं से शुरू हुआ उसका पतन। धर्म का पहला पतन लोभ से होता है, यह श्री कृष्ण ने कहा था, लेकिन अंभिक ने इस वाणी को भुला दिया। राजा अंभिक ने अपने खजाने को भरने के लिए कर की दरें बढ़ा दी। गांवों में अनाज की जगह कर चुकाना जरूरी हो गया। जो नहीं चुका सके उनके परिवारों को दास बना लिया गया। वृद्धजन, किसान, गायें, सब पर अत्याचार हुआ। ग्राम की एक वृद्धा माता गोमती, जो दिन में श्री कृष्ण का भजन करती थी, वह राजा के सिपाहियों से बोली, हे पुत्र, तू राजा है पर ईश्वर नहीं। मत भूल कि तुझ पर भी कोई दृष्टि रखता है। राजा हंस पड़ा, तुम्हारा कृष्ण क्या करेगा, वह तो मुझे दिखाई नहीं देता। मैं जो करूं वही धर्म है। उस दिन पहली बार श्री कृष्ण मुस्कुराए अदृश्य रूप में उसी महल की दीवार पर खड़े हुए। उन्होंने एक पंक्ति कही, जो मुझे नहीं देख पाता वह अपने ही कर्मों में अंधा हो जाता है। एक दिन राजमहल में एक योगी आया। उसके वस्त्र मैले थे, पर आंखों में दिव्यता थी। उसने अंभिक को चेताया, हे राजा, तू जो बोता है वही काटेगा। तूने जो किया उसी का फल तुझे मिलेगा उसी जन्म में। राजा अंभिक क्रोधित हुआ, तू कौन होता है मुझे सजा सुनाने वाला? योगी शांत रहा, मैं नहीं, तेरे ही कर्म तेरे न्यायाधीश बनेंगे। और याद रख, न्याय की घड़ी आने से पहले कोई सेनापति रक्षा नहीं कर सकेगा। राजा ने उसे बंदी बना लिया, पर उसी रात योगी अपने आप अदृश्य हो गया। अगली सुबह महल के गर्भगृह में राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, श्याम वर्ण, पीतांबर, सुंदर मुस्कान लिए। राजा अंभिक, तूने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं आया हूं। तू राजा है पर न्यायी नहीं, तू शक्तिशाली है। और विवेक नहीं बन अंभिक कांपने लगा। हे केशव, मैंने तो केवल अपने राज्य के लिए किया, मैं अधर्मी नहीं हूं। श्री कृष्ण बोले, तेरा हर निर्णय तेरी आत्मा पर लिखा जाता है। तेरी तलवार तेरे भाग्य को काट रही है। ध्यान रख, तू ज्यादा नहीं बच सकेगा, पर मैं तुझे एक अवसर दूंगा। यदि तू लौट सके धर्म की ओर तो तेरे सारे पाप क्षमा हो सकते हैं। राजा अंभिक की आंख खुली, श्वेत से भीगा हुआ पर भीतर अब भी अहंकार जीवित। वर्ष बीत गए, राजा की शक्ति और भी बढ़ी, पर राज्य में सूखा पड़ा। लोग त्राही त्राही करने लगे। इसी दौरान एक गोपन संत जिसका नाम था अभिराम राज्य में आए। वे नित्य श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाते थे। एक दिन राजा स्वयं छिपकर कथा सुनने गया। वहां उसने सुना, किसी भी आत्मा को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है, और जो ईश्वर को कष्ट देता है वह अंत में स्वयं ही मिट जाता है। राजा की आंखें नम होने लगी, पर उसके मंत्री बोले, यह कथा तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र है। अंभिक ने संत अभिराम को कारागार में डाल दिया, पर उसी रात महल में अग्नि लग गई। उसका पुत्र राजकुमार विनायक अग्नि में फंस गया। सैकड़ों सिपाही विफल रहे। तभी एक वृद्ध पुजारी ने कहा, संत अभिराम को छोड़ दो, वही तुम्हारे पुत्र की रक्षा कर सकेंगे। राजा ने हार कर संत को मुक्त किया। संत ने श्री कृष्ण का नाम लिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और अग्नि शांत हो गई। राजा अंभिक उस रात रोया। वर्षों बाद संत अभिराम उसके पास आए। हे राजा, तू अब भी बच सकता है, पर अपने सारे अपराध स्वीकार कर जो तूने छीना, और वो लौटाओ। जो तू कुचला उसे सहारा दो, और श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर। राजा बोला, क्या श्री कृष्ण मुझे क्षमा करेंगे? संत ने कहा, जब रावण को भी राम ने अवसर दिया, दिया, तब तू क्यों नहीं? राजा ने राज्य त्याग दिया। वर्षों तक गांवों में सेवा करता रहा। भूखे को अन्न,
बीमार को औषधि, दुखी को सहारा। फिर एक दिन एक गुफा में तपस्या करते समय उसे पुनः वही स्वप्न आया। श्री कृष्ण खड़े थे। अंभिक, अब तू राजा नहीं, अब तू भक्त है। तेरे पाप धुल चुके हैं, तूने अब स्वयं को पा लिया है। चल, अब तू मुक्त है। जो सोचते हैं कि वे अपने कर्मों से बच सकते हैं, वे सपना पाए, वे सबसे बड़े भ्रम में हैं। भगवान कृष्ण की दृष्टि सब पर है, वह देर करते हैं पर अंधेर नहीं। हर बुरा कर्म उसी जन्म में फल देता है जब आत्मा उसे पहचानने लगे। पर अगर कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप कर ले तो कृष्ण उसे उसी तरह गले लगाते हैं जैसे उन्होंने उद्धव, कुब्जा, विदुर और सुदामा को लगाया था। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह हर आत्मा की कहानी है, शायद आपकी भी। राजा अंभिक अब राजा नहीं था। वह मात्र एक तपस्वी, एक सेवक और एक पश्चाताप की अग्नि में तपती आत्मा था। उसने अपना शाही वेश त्याग दिया। शरीर पर केवल एक धोती, हाथ में लाठी और पीठ पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का चित्र। अब वह गांव-गांव जाता, जहां पहले कर वसूली की थी, वहां अब अन्न देता। जिन घरों को उजाड़ा था उनमें अब छप्पर बनवाता। उसने एक नियम बना लिया, हर दिन 5 भूखों को भोजन कराना, 3 वृद्धों की सेवा करना और एक बच्चे को शिक्षित करना। लोग धीरे धीरे समझने लगे, यह अब वही अंभिक नहीं है जिसने हमारे खेत जला दिए थे। यह अब श्री कृष्ण का दास है। पर ईश्वर केवल क्रियाएं नहीं, भावना देखते हैं, और उस भावना की अग्नि परीक्षा अब भी शेष थी। एक दिन वह एक गांव पहुंचा जहां उसने कभी एक किसान की जमीन छीन ली थी। उस किसान ने आत्महत्या कर ली थी और पीछे रह गई थी उसकी पत्नी रमा देवी। रमा ने उसे देखा और पहचानते ही बोली, क्या तू वही है जो मेरे पति का हत्यारा है? अंभिक ने सिर झुका लिया। हाँ माता, वही हूं। रमा ने कहा, तू 100 वर्षों तक भीख मांगकर खाए, तब भी मेरे पुत्र को उसका पिता नहीं मिलेगा। उसका यह वाक्य अंभिक की आत्मा में आग बनकर जल गया। उस रात उसने उपवास किया, आंसू बहते रहे। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर बोला, हे माधव, क्या मैं कभी इन आहतों की क्षमा पा सकूंगा? स्वप्न में एक स्वर गूंजा, तू जब तक उनके दुख को अपने हृदय में नहीं जीता, तब तक तेरा प्रायश्चित अधूरा है। अगले दिन अंभिक ने रमा देवी के खेतों को पुनः तैयार कराया, अपने हाथों से जुताई की। जो बेटे को पिता नहीं दे सकता था, उसने उस पुत्र को गुरु बनने की जिम्मेदारी ली। उसने बच्चे को वेद, गीता, न्याय शास्त्र और ध्यान सिखाया। वर्षों बीते, वह बालक यशवंत मालव राज्य का सबसे ज्ञानी ब्राह्मण बन गया, स्वयं श्री कृष्ण के नाम का प्रचारक। एक दिन यशवंत ने पूछा, गुरुदेव, क्या आप कभी राजा रहे हैं? अंभिक मुस्कुराया, मैं एक अंधा राजा था बेटा, जिसने आंखें खोली अपने ही पापों की पीड़ा से। अब मैं केवल श्री कृष्ण का सेवक हूं। यशवंत ने कहा, आपने तो मेरा जीवन बदल दिया। अंभिक की आंखों में पानी आ गया। नहीं पुत्र, तूने ही मुझे पुनर्जन्म दिया। एक पूर्णिमा की रात थी। अंभिक नदी के तट पर ध्यानस्थ बैठा था। तभी सामने वही आभा प्रकट हुई, श्याम वर्ण, कमल नयन, पीतांबर श्री कृष्ण। अंभिक ने सिर झुका दिया। क्या अब तू अपने को क्षमा योग्य मानता है? नहीं प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा का पात्र हूं। कृष्ण मुस्कुराए। यही तो आत्मा की सच्ची पहचान है, जब वह मैं और मेरा को त्याग कर केवल तेरा हो जाती है। तेरे पाप अब राख हो गए, तेरे हृदय में अब मेरा वास है। तेरा जीवन अब एक कथा है जो दूसरों को चेताएगी, और तेरा नाम अब अंभिक नहीं, करुणानंद होगा, जो करुणा में आनंद पाता है। अगले दिन करुणानंद पूर्व राजा अंभिक ने अपने द्वारा बनाई धर्मशाला में एक यज्ञ आयोजित किया। उसमें हजारों पीड़ित जन, संत, साधु और विद्वान आमंत्रित थे। उसने यज्ञ के समापन पर कहा, हे मित्रों, मैं राजा था पर अधर्मी। मैंने दुख फैलाया पर कृष्ण ने मुझे चेताया। तुम सब मेरे पापों के साक्षी हो। अब मैं चाहता हूं कि मेरी शेष आयु तुम सबकी सेवा में जाए, और जब मैं न रहूं तब भी यह धर्मशाला, यह गौशाला, यह विद्यालय श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक बनकर चलता रहे। लोग भावुक हो उठे। वर्षों बाद करुणानंद वृद्ध हुआ। एक रात ध्यान करते हुए उसकी सांसें धीमी होने लगी। अंतिम श्वास के साथ श्री कृष्ण पुनः प्रकट हुए। चल अंभिक, अब तुझे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब तू मुझे जान चुका है, अनुभव कर चुका है।
अब तू मेरे धाम में आएगा जहां न कोई कर, न कोई राज्य, न कोई पाप, केवल प्रेम होगा। उसकी आंखों से आंसू बहे। हे गोविंद, अब मैं तैयार हूं। और उसी क्षण उसकी आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गई। अंतिम संदेश: बुरे कर्मों की सजा कहां और कैसे मिलती है। हर पाप एक बीज है जो समय पाकर फल देता है। भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे हैं, पर वे पहले चेतावनी देते हैं। पश्चाताप से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। जो अपने पापों को स्वीकार कर सेवा का मार्ग चुनता है, वही सच्चा धर्मपुत्र बनता है। कर्मों से कोई नहीं बचता, राजा भी नहीं। करुणानंद, पूर्व राजा अंभिक, अब इस पृथ्वी से विदा हो चुका था, पर उसकी कथा अब जीवित थी गांवों में, मंदिरों में, साधु संतों की वाणी में। और सबसे गहराई में वह बीज बनकर बस गई थी एक 10 वर्षीय बालक अरुण के हृदय में, जो उस यज्ञ का सबसे छोटा श्रोता था। अरुण बचपन से ही अनाथ था। उसकी मां एक तीर्थ यात्रा मरी, पिता युद्ध में। वह गांव की पाठशाला में पढ़ता, पर मन कभी स्थिर नहीं होता था। उसकी आत्मा जैसे कुछ खोज रही थी, एक मकसद, एक शांति। पर जब उसने करुणानंद की कथा पहली बार सुनी, कुछ अंदर हिल गया। उसने खुद से पूछा, अगर एक अत्याचारी राजा भी भगवान के पास लौट सकता है, तो क्या मैं, एक साधारण बालक भी कुछ बन सकता हूं? उस रात वह ध्यान में बैठा, और जैसे उसकी आत्मा में कोई पुराना ज्ञान जाग उठा। समय बीता। अरुण अब 16 वर्ष का हुआ। एक दिन गांव में एक अफसर आया। पुराने राजा की छोड़ी हुई भूमि को फिर से सरकार कब्जे में लेना चाहती थी। गांव के कुछ लालची लोग चाहते थे कि वहां व्यापारिक मंडी बने, पर अरुण ने विरोध किया। यह भूमि करुणानंद ने सेवा के लिए छोड़ी थी। यहां ज्ञान, भक्ति और सेवा का संगम होना चाहिए। लोग हंसे, तू एक अनाथ लड़का क्या करेगा? पर अरुण डटा रहा। वह पैदल नगर गया, वहां के धर्माचार्य से मिला, करुणानंद के दस्तावेज दिखाए, और खुद को शपथ पूर्वक सेवा में समर्पित घोषित किया। अंततः सरकार को भूमि आश्रम के रूप में छोड़नी पड़ी। एक दिन वह स्वप्न में करुणानंद को देखता है। स्वप्न में वे कहते हैं, अरुण, तेरी आत्मा मेरी ही गति पर चली है। अब तुझे अपना अगला चरण उठाना है। हिमालय की तलहटी में एक पुराना गुरुकुल है, वहां तुझे सच्चा उद्देश्य मिलेगा। अरुण ने अगले ही दिन प्रस्थान किया। कंधे पर श्री कृष्ण की प्रतिमा, हाथ में गीता और आंखों में विश्वास। महीनों की यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा, ऋषिकेश के पार तपोवन में एक विलुप्त हुआ गुरुकुल, ज्ञानदीप आश्रम। वहां कुछ वृद्ध ऋषि रहते थे, जिन्होंने अरुण को पहचान लिया। तू वही है जो करुणानंद की चेतना लेकर आया है। आओ बालक, तेरा स्वागत है। गुरुकुल में अरुण को वे सब सिखाया गया जो एक आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। कर्म योग, कर्म कर, बहाकर कर, पर फल की चिंता न कर। ज्ञान योग, तू आत्मा है, शरीर नहीं। भक्ति योग, सच्चा प्रेम ही ईश्वर को खींच लाता है। वह प्रतिदिन ध्यान करता, भगवत गीता का पाठ करता, गायों की सेवा करता। एक दिन गुरुजी ने पूछा, अरुण, तू यहां क्यों आया? अरुण बोला, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं पाप क्या है, पुण्य क्या है। क्या कर्मों से भागा जा सकता है? क्या सबको सजा मिलती है? गुरुजी मुस्कुराए, कर्म से कोई नहीं बचता, पर जो जाग गया, जिसने अपने पाप को देखा, स्वीकार किया और बदला, वह सजा को वरदान में बदल सकता है। यही करुणानंद की सीख है। और अब यह तेरा समय है। गुरुकुल में एक और बालक था, नारद, जो रंग से राजा बना था, तेजस्वी पर अहंकारी। उसे अरुण का शांत स्वभाव, सबका प्रेम पाना सहन नहीं होता था। एक दिन उसने अरुण पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। गुरुकुल में अशांति फैल गई। गुरुजी ने अरुण से पूछा, क्या तूने यह किया? अरुण चुप, न क्रोध न बचाव, केवल एक वाक्य, यदि मेरा मौन सत्य को प्रकट करे तो सत्य की प्रतीक्षा करें। अगले दिन नारद स्वयं आकर रो पड़ा। मैंने झूठ कहा था, मुझे लगा तुम सबका ध्यान खींच रहे हो, कृपया क्षमा करें। अरुण ने कहा, मित्र, तूने मुझे नहीं, मेरे भीतर बैठे श्री कृष्ण को चुनौती दी थी, और वे कभी अन्याय नहीं सहते। उसी रात अरुण ध्यान में बैठा था, तभी उसके समक्ष वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्री कृष्ण, हे अरुण, तू करुणानंद की आत्मा का वह अंश है जो पुनः जगत को मार्ग दिखाने आया है।
अब तुझे संसार में उतरना है उस राजनीति, उस अज्ञान, उस हिंसा के बीच जहां तू एक दीपक बनेगा। अरुण ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, पर मुझे क्या करना है? श्री कृष्ण बोले, तेरे अगले कदम में तुझे वे स्थान मिलेंगे जहां अन्याय है पर न्याय की कोई आवाज नहीं। तेरा जीवन अब एक कथा बनेगा, पर उसमें शांति नहीं, संघर्ष होगा। क्या तू तैयार है? अरुण ने आंखें बंद की। जब रथ के सारथी आप हों, आहन हों, तो युद्ध में भी आनंद होता है। करुणा से कर्म तक, कर्मों की सजा आत्मा को नए जन्मों में पीछा करती है। करुणा और प्रायश्चित आत्मा को मुक्त करते हैं। जब कोई आत्मा बदलती है तो उसकी चेतना दूसरों में जन्म लेती है। सच्चा मार्ग केवल ध्यान नहीं, सेवा, सत्य और त्याग है। सत्य की अग्नि में तपता जीवन। अरुण अब 22 वर्ष का हो चुका था। वर्षों की साधना और ज्ञान प्राप्त कर वह अब पूरी तरह से एक तपस्वी, पर भीतर से योद्धा बन चुका था। गुरुजी ने उसे बुलाकर कहा, अब तू तैयार है अरुण, पर याद रख, यह संसार अभी भी वही है जहां सच्चाई को चुनौती दी जाती है और अच्छाई को कुचला जाता है। पर जो अंदर से जला नहीं, वो दूसरों के अंधकार को दूर नहीं कर सकता। अरुण ने गुरुकुल छोड़ने से पहले भूमि को प्रणाम किया और कहा, अब मेरी आत्मा किसी आश्रम में नहीं बंधेगी। अब मेरा मंदिर जन का हृदय होगा। अरुण का पहला पड़ाव था बेलवा गांव। यह गांव अब शोषण और भय का केंद्र बन चुका था। एक धनपति जमींदार सेठ रतनलाल पूरे गांव पर राज करता था। उसने गांव की भूमि छीन ली थी, बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया था, और हर हफ्ते जबरन कर वसूलता था। अरुण ने वहां पहुंचते ही देखा, बुजुर्ग गुलाम से बदतर हालत में थे। महिलाएं पानी के लिए मीलों चलती थीं और मंदिर में भी अब सिर्फ सेठ की पूजा होती थी। उसने गांव वालों से पूछा, तुमने कभी विरोध नहीं किया? एक वृद्ध बोला, बेटा, जब पेट खाली हो और डर दिल में बैठा हो, तब आवाज गूंज नहीं बनती, चीख बन जाती है जिसे सब दबा देते हैं। अरुण ने निर्णय लिया, सेठ रतनलाल का साम्राज्य अब मानवता की सेवा से हिलाया जाएगा। उसने एक पुरानी वीरान भूमि पर एक सेवा शिविर शुरू किया। बीमारों की दवा, बच्चों को पढ़ाना, हर रात गीता पाठ। धीरे धीरे लोग जुटने लगे और सेठ को गुस्सा आने लगा। उसने अपने गुंडों को भेजा। वे अरुण को धमकाने आए, यहां से चला जा, वरना तुझे जिंदा जलाया जाएगा। अरुण बोला, अगर मुझे जलाने से तुम्हारा अंधकार मिट जाए तो लो, मैं स्वयं अग्नि में चल दूं। पर अगर मेरे जलने से सच्चाई और फैलेगी तो सोचो, क्या तुम्हारी रात और लंबी नहीं हो जाएगी? वे उलझे, भयभीत होकर लौट गए। अरुण ने गांव में हर घर जाकर लोगों से बात की। हर महिला को बोला, तुम देवी हो, डरना तुम्हारे स्वभाव में नहीं। हर युवा से कहा, सच्चा वीर तलवार नहीं, दृढ़ विचार से लड़ता है। हर बच्चे से कहा, तुम्हारे पास कलम है, वो बंदूक से भी तेज है। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर सेठ के खिलाफ आवाज उठाई। एक जनसभा हुई जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और सबने कहा, सेवा शिविर को अब जन मंदिर बनाया जाए जहां सब बराबर है। सेठ रतनलाल ने अब एक और चाल चली। उसने गांव में एक झूठी अफवाह फैलवाई कि अरुण सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। सरकार की ओर से एक जांच आयुक्त आया। आपके खिलाफ रिपोर्ट है कि आप विद्रोह फैला रहे हैं। अरुण ने मुस्कुराकर कहा, अगर सेवा विद्रोह है तो हां, मैं विद्रोही हूं। अगर प्रेम अपराध है तो हां, मैं अपराधी हूं। पर क्या आप मेरे कार्यों को देखेंगे या अफवाहों को? जांच अधिकारी ने 3 दिन गांव में रहकर हर कोना देखा। बच्चों को पढ़ते देखा, स्त्रियों को हस्तकला करते देखा, बीमारों को ठीक होते देखा। तीसरे दिन उसने सेठ को बुलाया और कहा, तुम्हारा पाप अब छुपा नहीं, तुम्हारा व्यापार बंद होगा और भूमि जनसेवा में दी जाएगी। सेठ को क्रोध आया, पर अब वह अकेला था। गांव अब जाग चुका था। उसी रात अरुण ध्यान में बैठा और अचानक उसका ध्यान श्री कृष्ण में लीन हो गया। श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे अरुण, तू आगे बढ़ रहा है, पर तेरे मार्ग में अब मोह, सत्ता और द्वेष की जंजीरें आएंगी। तेरी अगली परीक्षा एक नगर है जहां तू स्वयं भ्रम में पड़ जाएगा। क्या तू तैयार है? अरुण बोला, मैं केवल एक दीप हूं प्रभु, पर आप ही वायु बनकर जलाए रखना। मैं जलता रहूंगा, बस आप साथ रहें। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तू जलता रहेगा
और वही रोशनी बन जाएगी जो युगों को बदल देगी। सत्य की पहली विजय सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। जो स्वयं तपता है वही समाज को प्रकाशित कर सकता है। झूठ और भय केवल तभी टिकते हैं जब सत्य मौन हो। एक साधु की शक्ति केवल चमत्कार नहीं, जन जागरण होता है। अगला पड़ाव प्रभापुर नगर की पुकार। सेवा और सत्य की मशाल थामे हुए अरुण अब एक ऐसे नगर की ओर बढ़ा जिसे कभी ऋषियों की भूमि कहा जाता था। प्रभापुर किंवदंती थी कि यहां कभी स्वयं वेदव्यास ने गीता का उपदेश दोहराया था, पर अब प्रभापुर का धर्म एक व्यापार बन चुका था। नगर का मुख्य धर्म गुरु था तपस्वी आचार्य विराटानंद और शासन का प्रमुख महामंत्री सोमदत्त। दोनों ने मिलकर धर्म और सत्ता को हथियार बना लिया था। एक जनता के दिल पर शासन करता था, दुसुपे पाप दांतु मैनवा पिट पर। प्रभापुर में कदम रखते ही अरुण को लगा वह एक धर्मशाला नहीं, रंगमंच में आ गया है। हर गली में भगवा झंडे, मंदिरों में भव्य मूर्तियां, रोज हवन और यज्ञ, पर उसी के पीछे अनाथ बच्चे भीख मांगते थे, विधवाएं कोठियों में बेची जाती थीं और हर मंदिर में चढ़ावे की पर्चियां बिकती थीं। अरुण ने एक युवा से पूछा, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, फिर गांव वालों के लिए अन्न क्यों नहीं बचा? उसने कहा, यह यज्ञ ईश्वर के लिए है, आमजन के लिए नहीं। यहां भगवान को चढ़ाया जाता है, इंसान को नहीं। अरुण का हृदय कांप गया। अरुण ने आचार्य से भेंट मांगी। दिव्य वस्त्र, विशाल आसन और शिष्यों का समूह। विराटानंद किसी राजा से कम नहीं था। अरुण ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुवर, धर्म का उद्देश्य सेवा है या सत्ता? आचार्य ने आंखें तरेरी। तू कौन होता है धर्म पर प्रश्न उठाने वाला? अरुण बोला, एक भिक्षुक हूं, पर श्री कृष्ण का दास भी हूं। अगर धर्म गरीब की भूख नहीं मिटा सकता तो वह केवल तमाशा है। शिष्यों ने अरुण को बाहर निकाल दिया, पर नगर में बात फैल गई। कोई नया संत आया है जो सच बोलता है। अरुण ने नगर के एक कोने में एक पुराने कुएं के पास एक छोटा सा जनमंच बनाना शुरू किया। वहां वह प्रतिदिन बोलता, धर्म मंदिरों में नहीं, मनुष्यता में बसता है। अगर तुम्हारा यज्ञ किसी भूखे को अन्न नहीं देता तो वह सिर्फ धुआं है। जो पापी को भी गले लगाए वही सच्चा संत है। हर दिन लोग बढ़ते गए, व्यापारी, रिक्शा वाले, महिलाएं, बूढ़े। आचार्य को चिंता होने लगी। यह बालक हमारी सत्ता को चुनौती बनता जा रहा है। आचार्य और महामंत्री ने मिलकर एक चाल चली। एक रात नगर के मुख्य मंदिर में चोरी करवाई गई और अगले दिन आरोप लगाया गया, अरुण ने हमारे मंदिर से प्राचीन मूर्ति चुरा ली। अरुण को बंदी बना लिया गया। लोग स्तब्ध रह गए। क्या वह भी झूठा संत था? पर तभी नगर की एक महिला विद्या, जिसने अरुण से शिक्षा पाई थी, सामने आई और बोली, मैंने स्वयं महामंत्री के आदमियों को मंदिर में रात घुसते देखा था। उसकी बात पर लोगों ने यकीन नहीं किया। तब विद्या ने कहा, मैं अपने प्राण दूंगी पर झूठ नहीं कहूंगी। भीड़ क्रोधित हो गई। जनता ने जेल का घेराव किया और मांग की, अरुण को मुक्त करो, इथा पाप हुई, नहीं तो हम सब बंदी बनेंगे। उसी रात जेल में अरुण ध्यान में बैठा। श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे अरुण, तू अपने पहले मोह के द्वार से गुजरा है, जहां धर्म के नाम पर अधर्म है। तेरा मार्ग अब और कठिन होगा। आगे तुझे प्रेम की परीक्षा मिलेगी, जहां तेरा हृदय और धर्म टकराएंगे। अरुण ने कहा, हे प्रभु, अगर मेरा हृदय भी मेरा शत्रु बन जाए तो भी मैं आपका मार्ग नहीं छोड़ूंगा। जो भी हो, मैं जलता रहूंगा पर बुझूंगा नहीं। जब धर्म का मुखौटा उतरता है, सच्चा धर्म चुपचाप सेवा करता है, दिखावा नहीं करता। जो सत्ता और मंदिरों के नाम पर अन्याय करें, वे ही सबसे बड़े अधर्मी हैं। सच को बदनाम किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। जनता जब जागती है, जोल आती तो सबसे बड़ा महल भी कांपता है। अरुण को जेल से छोड़े कुछ ही दिन हुए थे। जनमंच अब नगर का हृदय बन चुका था। लोग अब धर्म को केवल मंदिर में नहीं, अपने कर्म में देखने लगे थे। उसी समय एक रहस्यमयी स्त्री ने नगर में प्रवेश किया। उसका नाम था महांथरपचनी। वह सुंदर थी, पर उसकी आंखों में एक असहनीय पीड़ा और कोई अनकहा तूफान था। वह हर दिन चुपचाप जनमंच के किनारे बैठती, अरुण की वाणी सुनती, पावसरिये पांदमीती, पर कभी कुछ नहीं कहती। एक दिन जब सब लोग चले गए, वह खड़ी हुई और बोली,
अरुण, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अरुण चौंका। उस आवाज में कुछ था जैसे वह वर्षों से उसकी आत्मा में गूंज रही हो। मालिनी धीरे से बोली, तुम मुझे नहीं पहचानोगे, पर तुम्हारी आत्मा मुझे पहचानती है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम मेरे पति थे और मैं तुम्हारे पापों की साक्षी। अरुण का माथा झंझना उठा, शरीर कांपने लगा जैसे कोई गहरी स्मृति भीतर से फूट रही हो। मालिनी ने कहना शुरू किया, तुम पिछले जन्म में राजा विभोमित्र थे, एक शक्तिशाली शासक, पर घमंडी और क्रूर। तुम्हारा राज्य सोने से भी समृद्ध था, पर हृदय पत्थर से भी कठोर। मैं एक साधारण ब्राह्मण की पुत्री, तुमसे विवाह के बंधन में बंधी थी, पर विवाह के बाद तुमने मेरा अपमान किया, मुझे बंदी बनाकर रखा और एक यज्ञ के लिए मेरे पिता को मृत्यु दंड दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सत्ता का विरोध किया। मैंने प्रतिज्ञा की थी, अगले जन्म में मैं तुम्हें पहचानूंगी और तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दिलवाऊंगी। अरुण चुप था, उसके रोम रोम में कंपन हो रहा था। आंखें बंद की और अचानक चित्र उभरने लगे। एक विशाल सिंहासन, एक स्त्री की करुण पुकार और एक ब्राह्मण की हत्या। वह सिहर उठा। क्या मैं ही वह राजा था? क्या मेरा यह जीवन मेरी सजा है? श्री कृष्ण की वाणी कानों में गूंजी, हे अरुण, तुझे अपने कर्मों की याद इसलिए दिलाई गई है क्योंकि जब तक तू अपने पाप को पहचानता नहीं, तू उसकी क्षमा नहीं पा सकता। पश्चाताप ही मोक्ष का द्वार है। अरुण ने मालिनी के चरणों में गिरकर कहा, यदि मैं वही हूं तो मेरी आत्मा तेरे सामने अपराधी है। मैं अब कोई राजा नहीं, बस एक याचक हूं। मुझे क्षमा न दो, पर मुझे चिदयुजे जलने दो ताकि मेरी आत्मा शुद्ध हो सके। मालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई थी अरुण, मैं यह जानने आई थी कि क्या राक्षस भी कभी साधु बन सकता है, और तुमने सिद्ध कर दिया कि आत्मा बदल सकती है। तुमने कर्मों से अधिक मोह नहीं किया, यही तुम्हारा तप है। नगर में सब लोग इकट्ठा हुए। अरुण और मालिनी ने अग्नि के सामने एक प्रायश्चित यज्ञ किया। मालिनी बोली, यह विवाह नहीं, क्षमा का प्रतीक है। एक अपराधी और एक पीड़िता जब प्रेम के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ते हैं तो वह सृष्टि के लिए उदाहरण बनता है। नगर के संतों ने इस मिलन को द्विजन्म विवाह नाम दिया, जहां दो आत्माएं पूर्व जन्म के पापों को छोड़ सेवा के संग बंधती हैं। जब पाप भी प्रेम में घुल जाए, पिछले जन्मों के पाप हमारी आत्मा की छाया होते हैं। पश्चाताप केवल आंसू नहीं, आत्मा का झुकना होता है। सच्चा प्रेम केवल संग नहीं चाहता, मोक्ष भी देता है। जब पापी भी पश्चाताप करे, मानव बनता है। प्रभापुर धीरे धीरे सच्चे धर्म की ओर बढ़ रहा था। अरुण और मालिनी अब जनमंच को शिक्षा, सेवा और आत्मज्ञान का केंद्र बना चुके थे। लेकिन तभी नगर में आया एक सन्यासी। देवगुरु अनंतानंद ललाट पर त्रिपुंड गेरुए वस्त्र और साथ में हजारों अनुयायी। उसके स्वागत में भव्य रथ यात्रा निकाली गई। सोने के फूल, हाथियों की सवारी और नगर भर में घोषणाएं। स्वयं विष्णु का अंश इस धरती पर अवतरित हुआ है। लोग धीरे धीरे अरुण की सभा से हटकर अनंतानंद की ओर मुड़ने लगे, क्योंकि वह चमत्कार दिखाता था। हवा में दीपक जलाता, अमावस्या की रात को आकाश में सूर्य प्रकट करता, बीमारों को छूकर ठीक करता। अरुण ने जनमंच पर लोगों से कहा, भाइयों, ईश्वर शक्ति नहीं, चेतना है। जो तुम्हारे विवेक को बंद कर दे वह गुरु नहीं, पापी व्यापारी है। कभी सोचा वह दीपक हवा में कैसे जलता है? क्या यह आध्यात्म है या माया? लोग चुप, किंतु अब वे दो भागों में बांटने लगे। एक पक्ष चमत्कार में आस्था रखने वाले, दूसरा चेतना और तर्क पर विश्वास करने वाले। मालिनी ने एक रात गुप्त रूप से अनंतानंद के शिविर में प्रवेश किया। वहां उसने देखा, पीछे एक वैज्ञानिक उपकरण, कुछ प्रशिक्षित कलाकार और एक महंगी मशीन जो हवा में दीपक को नियंत्रित करती थी। वह कांप उठी। यह चमत्कार नहीं, धोखा था। अरुण को यह जानकारी मिली, लेकिन उसने कहा, हम सच्चाई अभी उजागर नहीं करेंगे। जनता स्वयं सत्य तक पहुंचे, यही उनका आत्मोत्थान है। देवगुरु ने खुली चुनौती दी, यदि अरुण सच्चा संत है तो वह भी चमत्कार करे, या फिर प्रभापुर की जनता उसका त्याग करे। सभा हुई नगर के मध्य में।
हजारों लोग, एक तरफ देवगुरु, दूसरी तरफ अरुण। देवगुरु ने कहा, मैं अब मृत को जीवित कर दिखाऊंगा। एक शव लाया गया। अब मंत्रोच्चार शुरू हुआ। कुछ क्षणों बाद शव उठ बैठा। लोग जयकार करने लगे, अनंत आनंद की जय। तभी अरुण मंच पर आया। क्या मैं उस मृत व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? अनंतानंद चौंका। हां, पूछो। अरुण ने शव से पूछा, तुम्हारा नाम? कृष्णा। मृत्यु कब हुई थी? 3 दिन पहले। तब तुम्हारी देह तो अब सड़ चुकी होती, पर यह शरीर तो स्वस्थ है। कैसे? लोगों में फुसफुसाहट शुरू हुई। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ। मैं इस युवक को जानता हूं, यह हमारे गांव का नाटक कलाकार है। पूरा जनसमूह स्तब्ध रह गया। फिर शोर मच गया, हमसे झूठ बोला गया, यह सब दिखावा है, देवगुरु हमें मूर्ख बना रहे थे। अनंतानंद मंच छोड़कर भागने लगा, पर भीड़ ने उसे घेर लिया। अरुण ने भीड़ को शांत किया। उसे मारो मत समझो। धोखा देने वाला एक व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन नहीं, पर तुम्हारा अंधविश्वास तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा शत्रु है। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम चेतना से जुड़ोगे या चमत्कार के पीछे दौड़ोगे? अरुण ने घोषणा की। अब प्रभापुर में बनेगा ज्ञान योग केंद्र, जहां आध्यात्मिक ज्ञान, वैज्ञानिक सोच और करुणा तीनों साथ सिखाए जाएंगे। मालिनी ने इसे श्री कृष्ण ध्यान निकेतन नाम दिया, जहां श्री कृष्ण के गीता संदेशों को व्यावहारिक जीवन में उतारा जाएगा। जब अंधविश्वास हारता है, चमत्कार मन को बहलाता है, चेतना आत्मा को जगाता है। सच्चा गुरु सवालों से नहीं डरता, उन्हें आमंत्रित करता है। धोखा देने वाला संत नहीं, पर जो आंख मूंद कर माने, वह भक्त नहीं। ज्ञान, विज्ञान और धर्म तीनों जब मिलते हैं, तब समाज जागता है। श्री कृष्ण ध्यान निकेतन अब ज्ञान का केंद्र बन चुका था। अरुण और मालिनी दोनों अब शिक्षा, सेवा और साधना के प्रेरक बन चुके थे। लेकिन तभी एक दिन सभा में एक युवा खड़ा हुआ। तेजस्वी आंखें, मुख पर आक्रोश। उसका नाम था शौर्य, अरुण का प्रिय शिष्य। वह बचपन से ही जनमंच में पलकर पड़ा हुआ था। वह बोला, गुरुदेव, क्या आप सच में न्यायप्रिय हैं, या आप केवल उन पापियों को क्षमा देकर उन्हें फिर से पावन करने का स्वांग भरते हैं? अरुण चुप रहा। शौर्य आगे बोला, कल आपने उस व्यापारी को माफ कर दिया जिसने सैकड़ों किसानों को ठगा था, केवल इसलिए कि उसने रोते हुए माफी मांगी और मंदिर में दान दे दिया। पर जिनके घर उजड़े, क्या आप आयदीसी अब तो आप पेगी नहीं तो बचे, क्या आपने उनके आंसू देखे? शौर्य की बात ने सभा को बांध लिया। लोगों के चेहरे गंभीर हो गए, कुछ हां में, कुछ ना में। अरुण शांत भाव से बोला, शौर्य, तुम्हारा प्रश्न मेरी आत्मा को झकझोर रहा है। मैं तुम्हारे साहस को प्रणाम करता हूं, पर क्या तुम मुझे बताओगे सच्चा न्याय क्या है? शौर्य, जहां पीड़ित को संतोष मिले और पापी को दंड, वही न्याय है। अरुण, और अगर दंड से उसका मन नहीं बदले तो क्या वो न्याय सफल होगा? शौर्य, कम से कम पीड़ित को संतोष मिलेगा। अरुण ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा और आंखें मूंद ली। कानों में वाणी आई, हे अरुण, न्याय और क्षमा दोनों मेरे 2 हाथ हैं। जहां अपराधी पश्चाताप न करे, हाँ मान बात से पा करे हैं, वहां दंड आवश्यक है। पर जहां वह आत्मा से टूटे, वहां दंड नहीं, दया उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। संतुलन ही धर्म है। अरुण ने अगले दिन घोषणा की, हम उस व्यापारी को बुलाएंगे और उसके पीड़ितों को भी। यदि वे उसे क्षमा करें तो हम उसे सेवा के मार्ग पर लगाएंगे, और यदि वे दंड चाहें तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सच्चा संत जनता का न्याय नहीं बदलता, केवल उसे दिशा देता है। सभा हुई। पीड़ितों ने कहा, यदि यह व्यापारी हमारी पूरी पूंजी लौटाए और जनमंच के लिए जीवन भर सेवा करे तो हम इसे क्षमा करेंगे। व्यापारी रो पड़ा, मैं सब लौटा दूंगा और जनमंच का नौकर बनूंगा। शौर्य यह सब देखता रहा। उसके मन में संशय कम हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझा, आपने दंड नहीं छोड़ा, आपने दंड को सेवा में बदल दिया। आपने क्रोध को पश्चाताप में ढाल दिया, और वही न्याय की पराकाष्ठा है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर आपने कर्म से दिया। अरुण ने उसे गले लगा लिया। शौर्य, जिस दिन शिष्य प्रश्न पूछना बंद कर दे, उस दिन गुरु के पास देने को कुछ नहीं बचता। तुम मेरे लिए प्रकाश हो।
अब जनमंच में एक नया विभाग बना, धर्म न्याय सभा, जहां अपराधियों को सजा नहीं, नहीं, पुनर्वास और प्रायश्चित सेवा दी जाती। जिसने चोरी की उसे गरीबों को खिलाना पड़ता, जिसने झूठ बोला उसे सच के साथ मंच पर खड़ा होना पड़ता, जिसने हत्या की उसे पीड़ित परिवार की जीवन भर सेवा करनी पड़ती। यह न्याय था, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जब क्षमा न्याय बन जाती है, हर अपराध क्षमा योग्य नहीं होता, पर हर आत्मा परिवर्तन योग्य होती है। सजा केवल दंड नहीं, औसस्याई पथहीन अवसर भी हो सकती है। न्याय का उद्देश्य बदला नहीं, संतुलन और सुधार होना चाहिए। सच्ची करुणा वही है जहां न्याय से प्रेम की किरण निकलती है। एक दिन प्रभापुर में एक रहस्यमय साधु आया, गहरा काला वस्त्र, आंखों में आग, नाम त्रिकालदर्शी। उसने नगर के चौराहे पर घोषणा की, प्रभापुर पर संकट आने वाला है। इस नगर का पतन निकट है और कारण है अरुण। उसके पूर्व जन्म का एक पाप अब चेतना बनकर उसे भस्म करने आएगा। नगर में सनसनी फैल गई, लोग चकित, अरुण जिसने हमारा जीवन बदला वो पापी कैसे हो सकता है। अरुण उस रात गहरी साधना में चला गया। उसने श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए कहा, यदि मेरे भीतर कोई पूर्व पाप है तो प्रभु हाय दीजिए, मुझे उसका बोध दीजिए। मैं पलायन नहीं करूंगा, जो फल है वही भोगूंगा। तभी उसके ध्यान में एक दृश्य प्रकट हुआ। वह किसी महल में था। उसका नाम था संग्राम, एक सेनापति। उसने युद्ध में निर्दोषों की हत्या की थी, एक गांव को जला दिया था, जिसमें एक ऋषि और उनके शिष्य भी जल मरे थे। और मरते समय उस ऋषि ने शाप दिया था, संग्राम, अगले जन्म में जब तू संत बनेगा तब तेरा सबसे बड़ा शिष्य तेरा ही नाश करेगा। अरुण कांप उठा। उधर शौर्य के मन में फिर से बेचैनी जन्म ले रही थी। वह अरुण से अत्यधिक प्रेम करता था, पर त्रिकालदर्शी की बातें उसे विचलित करने लगी। त्रिकालदर्शी ने उसे अकेले में कहा, शौर्य, तुम वही शिष्य हो जिसके माध्यम से उस शाप का पूर्ण होना तय है। तुम्हारा धर्म है अपने गुरु को रोकना, क्योंकि उनके भीतर का वह छाया पाप जाग गया है। शौर्य उलझ गया। मालिनी को त्रिकालदर्शी पर शक हुआ। उसने गुप्त रूप से उसकी साधना स्थली की जांच की। वहां उसे मिले काले तंत्र के चिन्ह, शापग्रस्त साधना, भय के प्रतीक, सेव कर रहा मैं कुछ पुराने अभिलेख जिनमें लिखा था, महासंहार का बीज, जब समाज का सबसे पवित्र व्यक्ति डरने लगेगा तभी वह तंत्र सफल होगा। यह सब योजना थी, लोगों के मन में डर पैदा करने की। अरुण ने सलाह बुलाई। वह बोला, मैं जानता हूं, मैं पूर्व जन्म में संग्राम था। मैंने अपराध किया था और वह पाप अब मुझे ढूंढता हुआ आया है। मैं उससे भाग नहीं सकता। यदि मेरा आत्मबल कम हुआ तो मैं तुम्हें अंधकार में ले जाऊंगा। इसलिए मैं 3 दिन ध्यानस्थ रहूंगा। यदि मैं बचा तो सेवा करूंगा, यदि न बचा तो इस संस्था को मालिनी और शौर्य संभालेंगे। 3 दिन तक अरुण मौन में रहा, ना भोजन न जल, शरीर क्षीण पर चेतना प्रखर। तीसरे दिन एक तेजस्वी प्रकाश उसके शरीर से निकला। वह छाया पाप एक राक्षसी छवि बनकर सामने आया। उसने कहा, संग्राम, तेरा तप व्यर्थ है, तू मुझे रोक नहीं सकता। अरुण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, मैं तुझे आत्मसात करूंगा। मैंने तुझे स्वीकार किया, अब तू मेरा दास है, मैं तेरा नहीं। पब देनाया कि अब क्या अब्बास, मैं तेरा नहीं। छाया पाप जलकर राख हो गया। त्रिकालदर्शी को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने स्वयं को जलाने की कोशिश की, लेकिन अरुण स्वयं वहां पहुंचा। उसने कहा, तू मुझे नष्ट करने नहीं, मेरा दर्प तोड़ने आया था और मैंने वह कर लिया। अब तू चाहे तो इस नगर में सत्य की सेवा कर सकता है। त्रिकालदर्शी रो पड़ा। मैं वर्षों से पाप करता रहा, आज पहली बार कोई मुझे समर्पण की दृष्टि से देखता है। मैं आपकी शरण में हूं। जब शाप भी मोक्ष का माध्यम बन जाए। हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारी छाया बनकर लौटते हैं, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं, असई पैनीज बैठते हैं, तब वे शक्ति बन जाते हैं। गुरु वही है जो अपने ही भीतर के अंधकार से जूझकर अपने शिष्यों को उजाला दे। पाप से भागना समाधान नहीं, उससे संवाद करना ही तप है। जो स्वयं के अपराध को स्वीकार कर ले, वह संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाता है।
प्रभापुर की खुशहाली अब धीरे धीरे खतरे में आ रही थी। नगर के कुछ प्रमुख सेवक, जिनके ऊपर अरुण और मालिनी ने विश्वास जताया था, अचानक सत्ता के मोह में डूबने लगे। वे अब अपने फायदे के लिए फैसले लेने लगे। गांव के गरीबों की अनदेखी और मंदिर की संपत्ति का दुरुपयोग। अरुण को यह सब देखकर गहरा दर्द हुआ। वह सोचने लगा, क्या मैं इतना अंधकार देख पाने में असमर्थ हूं? शौर्य, जो अब प्रमुख शिष्य बन चुका था, अरुण के पास आया। उसने कहा, गुरुजी, जो सेवक आपको धोखा दे रहे हैं, उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। यदि हम उन्हें माफ करते रहे तो यह भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। अरुण ने गंभीर होकर कहा, तुम ठीक कहते हो शौर्य, पर क्या हम केवल क्रोध से काम लेंगे? क्या प्रेम और दया को छोड़ देंगे? मालिनी ने कहा, गुरुजी, अनुशासन और करुणा दोनों आवश्यक हैं। हमें कठोर निर्णय लेने होंगे, पर साथ ही सुधार के अवसर भी देना होगा। शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट नियम बनाइए, पर लोगों के दिलों में प्रेम की ज्योति भी जलाइए। अरुण ने सहमति जताई और तुरंत कार्यवाही शुरू की। प्रभापुर के भ्रष्ट सेवकों को बुलाया गया। अरुण ने स्पष्ट किया, यदि तुमने अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं किया तो तुम्हें पदों से हटा दिया जाएगा। यह सेवा प्रेम और ईमानदारी से होनी चाहिए, ना कि स्वार्थ से। कुछ सेवक झुके, कुछ विद्रोह करने लगे, पर अरुण ने बिना डरे न्याय और अनुशासन का पालन किया। कुछ समय बाद प्रभापुर फिर से खुशहाल और न्यायप्रिय नगर बन गया। लोगों का विश्वास लौट आया और अरुण के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। अरुण ने समझा, गुरु का कार्य केवल ज्ञान देना नहीं, सही राह दिखाना भी है, और कभी कभी कठोर निर्णय लेना भी। वह गहन साधना में लगा, अपने भीतर के अहंकार और संदेह को हराने के लिए। अरुण ने शौर्य और मालिनी को कहा, हमारा काम कठिन है, पर निरंतर जारी रहेगा। धर्म की रक्षा के लिए हमें सदैव जागरूक रहना होगा। आने वाले समय में और भी परीक्षाएं होंगी, पर हम साथ हैं। जब प्रेम संग अनुशासन हो, धर्म की रक्षा के लिए प्रेम और अनुशासन दोनों जरूरी है। कठोरता बिना करुणा अधूरी है, और करुणा बिना अनुशासन कमजोर। गुरु की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, वह निरंतर स्वयं को सुधारता रहता है। सत्ता का मोह विनाश का बीज है, उसे समय रहते काटना चाहिए।